अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र ख़ान आप सभी का इस्तकबाल स्वागत करता हूं ज़ेड नाउ टीवी के प्रोग्राम क्या कहता है क़ानून। इस प्रोग्राम में हम आपको अवेयरनेस लेकर आते हैं जो कि क़ानून की तरफ से जो भी मालूमात होते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिस तरह के भी होते हैं, जो कि शुरू से क़ानून जो है ना अभी तक वो जो मौजूद है अभी तक उसी तरह से है। हालांकि जुर्म बदलता गया है, हर वक्त नया जुर्म सामने आया है, लेकिन क़ानून आज भी वही है, वही जुर्म की वही सज़ा है। और लेकिन इस बात की इत्तला तकरीबन लोगों को नहीं है, जैसा कि अब न्यू जनरेशन है। अब जब आप देख रहे हैं कि किस तरह से हालात नज़र आ रहे हैं, किस तरह से कत्ल हो रहे हैं, कत्ल आम हो रहे हैं। पहले जब कत्ल होता था लोग तो हैबत होती थी, लोग डरते थे कि कहीं कत्ल हुआ है, लेकिन अब वो डर, वो फ़िक्र ना खुदा का खौफ रहा है, ना क़ानून का डर रहा है इंसान में। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम इसी सिलसिले में इसी बात से हम बात करने के लिए आए हैं। हैदराबाद के मशहूर व मारूफ एडवोकेट जनाब मोहम्मद वाहिद अली ख़ान साहब, पैनल एडवोकेट से हम बात करेंगे कि आपका सबसे पहले हम स्वागत करूंगा। अब फिर एक बार आपने वक्त निकाला है हमारे इस चैनल के लिए, हमारे इस एपिसोड के लिए, और काफ़ी लोग मुतासिर हुए हैं आपकी जो लास्ट वीडियो जो हमने बताया था, काफ़ी लोग पसंद किए हैं। लोग चाहते हैं कि इस तरह की अवेयरनेस और मालूमात हो लोगों में। तो अभी हम बात करेंगे कत्ल के। कत्ले आम हो रहे हैं, काफ़ी लोग यानी कि निडर हो चुके हैं। तो इसके लिए ये क्या लगता है आपको, कहीं कुछ कमी हो रही है, किसकी लापरवाही नज़र आ रही है? क्या इसके लिए कोई कम से कम यानी कि छोटी सज़ा है या फिर बड़ी से बड़ी सज़ा है, या फिर सज़ा कैसी है, क्या है, ये समझ में नहीं आता है। कुछ इस बारे में कुछ खुलासा सा बताइए इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मुबारकबाद देता हूँ ज़ेड नाउ टीवी के लिए। बहुत अच्छे मालूमाती प्रोग्राम्स आप बार बार मुहैया कर रहे हैं पब्लिक के लिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा क्राइम की वजह क्या है, क्राइम के जड़ क्या है। क्राइम में ऐसी वजह आजकल की बेरोज़गारी बहुत बड़ा इसका एक रीज़न रहा है, क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से कंपेयर टू 2019 और 20 के दरमियान बोले तो 2020 में क्राइम रेट कम हुआ है, एक 15-20% कुछ कम है कंपेयर टू हमारी रिपोर्ट के मुताबिक। तो इसका अब इस बार जो आजकल खुलेआम जो रोडों पे जो मर्डर्स हो रहे हैं, इसका मेन वजह लोगों में डर खौफ निकलने की वजह से लोग अपने आप को एक वो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 2019 में लिए 17 में लिए खुलेआम मर्डर्स हो रहे थे। अब ये 2020 में समझता हूँ ऐसे क्राइम के लिए बहुत ही कम रहे, रेट ऑफ जो क्राइम है ना कम हुए कंपेयर टू 2019 एंड 18 जी हाँ। क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है लग्जरियस ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं लोग, और उनके पास वो वसाइल नहीं है एक दूसरे को देख के रिवेंज लेने के उसमें। और ख़ास करके लैंड्स एंड डिस्प्यूट के बहुत केसेस में ऐसे मर्डर्स हो रहे हैं। और जैसा इससे पहले मर्डर हुआ था फैमिली को ले लेके कोई एक लेडी के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो वो करने के लिए। तो मैं ये हुकूमत को भी ये मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कि मैं अपील कर रहा हूँ कि इसके ऊपर ख़ास नोट लें आप कि क़ानून के तहत जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें, और उसमें कोई ऐसे करप्शन को कम से कम करें ताकि क्राइम बच सके, क्राइम ना हो। क्योंकि लोगों को ये होगा कि भाई मैं ये काम करूँगा, मैं क्राइम करूँगा और मैं इसको मैनेज कर लूँगा और इसके थ्रू मैं बच के निकल जाऊँगा। अगर क़ानून सख्त होगा, जुडिशरी सख्त होगी, तो इंशाल्लाह ये लोग हम बचेंगे नहीं। और अगर क्राइम और करप्शन को हम कम करना चाहिए। जो करप्टिव जो ऑफिसर्स है, बहरहाल हर ऑफिसर नहीं होता है, कुछ लोग आजकल एंटी करप्शन के केसेस बहुत आ रहे हैं करप्शन के थ्रू। उस चीज़ से लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, उसमें हौसला मिल रहा है उनको, उनकी झिझक, उनका डर खौफ निकलते जा रहा है। सज़ा होती क्या है अगर एक मर्डर करता है? जैसा कि हमने देखा अभी आज कल की ही बात है, परसों की बात है, एक जिसे देख कर रोमटे खड़े हो जा रहे हैं। लोग मजबूर हो जा रहे हैं कि हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे 20-30 रुपये के लिए भी ऐसे कत्ल हुए हैं, हमने देखा है पीछे। तो अब ये बताइए कि इन लोगों के लिए सज़ा होती कैसी है और वो लोग छूटते कैसे, क्यों उनको डर खौफ नहीं होता है? डर खौफ मैं बताया ना मैं आपको, इनके पास से डर निकल चुका है।
डर अब नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि पहले फिर भी बंद कमरों में या बंद बिल्डिंग्स में ऐसे मर्डर्स होते थे, लेकिन आजकल तो सरेआम रोड पे, जबकि हर आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है और हर एक के जेब में कैमरे है, उसके बावजूद भी उनको कोई डर और खौफ नहीं रहा। क्यों? उनको एक रिवेंज है, एक बदला है, बदले की भावना है, उसके तहत ये लोगों ने ऐसा इक़दाम कर रहे। तो हम उसके लिए इसको जड़ को हम ख़ात्मा करना चाहिए। मैं समझता हूँ अंजनी कुमार साहब भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके पीरियड में 2019 में बहुत अच्छा हो रहा, और 2020 में तो क्राइम रेट और कम हुआ कंपेयर टू 2018 और 19। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, बंद था बोले तो इवन 2020 में भी मर्डर्स हुए हैं, जैसा जू के पास में हुए, ताड़बंद में हुए, राजेंद्र नगर में हुए, केसेस हुए हैं, ऐसे नहीं बोल के नहीं, लेकिन कंपेयर टू 2018 एंड 19 इस 2020 में कम हुए केसेस। लेकिन इसके मेन वजह यह है, मैं समझता हूँ, लोगों की बेरोज़गारी। आज कई लोग बेरोज़गार है, कारोबार नहीं है उनके, बिजनेस की वजह से लोग अपनी लग्जरी लाइफ जो थी छोड़ के अब यानी क्राइम की तरफ रवां दवा हो गए। तो मैं समझता हूँ इसके लिए भी कुछ, और एजुकेशन अवेयरनेस भी आना चाहिए। एजुकेशन, जब तक एजुकेटेड रहा आदमी को शऊर रहता, हर चीज़ है, इसकी तरफ भी हमारे हुकूमत जो है ना, तेलंगाना की हुकूमत, इसके लिए ख़ास आजकल घरों में बंद बैठे हुए हैं, तालीम से दूर होते जा रहे हैं, और साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है। साइबर क्राइम इस साल 2020 में बहुत उरूज पे है कंपेयर टू 17, 18, 19। तो उसके लिए भी साइबर क्राइम इस वक्त उरूज पे, उसके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाना चाहिए, उसके ऊपर भी इंक्वायरी बिठाना चाहिए, कमीशन बिठा के उसको कैसा डिटेक्ट करना चाहिए, हम कैसा उसको ट्रेस आउट करना चाहिए, उसके ऊपर ख़ास तवज्जो देना है। जी बिल्कुल, जिस तरह की हुकूमत के जानिब से एजुकेशंस को लेकर यानी कुछ और चीज़ें लेकर इवेंट्स किए जाते हैं, उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लोगों में मालूमात करते हैं, तो क्या इस तरह के, जैसा कि क़ानून में अगर आप ये चीज़ करते हैं यानी जुर्म करते हैं, कत्ल करते हैं, तो आपको ये सज़ा मिलेगी, तो इस तरह के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स अरेंज नहीं कर सकती हुकूमत? बिल्कुल सही बोले आप। यानी गवर्नमेंट की और जुडिशरी की ये जिम्मेदारी है, अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस कैंप हम वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद करें। लीगल अथॉरिटीज़ ये करते हुए आ रही है, मैं भी उसका एक मेंबर हूँ, मैं कर रहे हैं, लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम ये काम नहीं कर सके तकरीबन 8-9 महीने से, वरना हम हर महीने में 1-2 प्रोग्राम करते। इंशाल्लाह अब थोड़ा ये जनवरी या फरवरी में हम इंशाल्लाह रखने का इरादा है, लेकिन अवेयरनेस रखना चाहिए, हर कॉलेज में होना चाहिए। एंटी रैगिंग है, एंटी ड्रग एडिक्ट है, और कई ऐसे प्रोग्राम है, वुमेंस राइट का है, जैसे पॉक्सो वगैरह के केसेस भी बहुत काफ़ी रहे, वुमेंस एट्रॉसिटीज़ वगैरह के। तो वैसे केसेस के लिए भी अवेयरनेस महल्लेवारी और सिटी में और कॉलेज में रखना चाहिए। ये एक और सवाल आपके पास हम ये करेंगे कि अभी जिस तरह से जो कत्ल हो रहे हैं उसकी सज़ा क्या होती है? क्या जो पहले से सज़ा मतलब जो हमने सुना था किसी की उम्र कैद हो जाती है, या फिर 7 साल की सज़ा होती है, या 14 साल की सज़ा होती है, तो इसमें कुछ तब्दीली आई है, या फिर सज़ा में क्या है, क्या कहता है क़ानून इस बारे में? क़ानून तो बहुत अच्छा है, क़ानून बहुत अच्छा है, लेकिन मुजरिमीन जो है वो अपने यानी कुछ एविडेंस डिलीट करके या कुछ उसको हाइड करके या उसको छुपा के वो लोग बच के नहीं कर रहे हैं। वरना हिंदुस्तानी क़ानून बेहतरीन है, हमारा दस्तूर, हमारा आइन बेहतरीन है। मैं इसके ऊपर एक किताब भी लिखा हूँ, मैं इंशाल्लाह इस महीने के आखिरी में इंशाल्लाह लॉन्च होंगी। तो उसके दस्तूर के मुतालिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया वर्ल्ड का बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके तहत सज़ा बेहतरीन और उनको सख्त से सख्त सज़ा है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के अनासिर की ये है कि मतलब ये उनका गुमान है, ये उनकी सोच है कि हम जुर्म करें और कुछ दे दिला के हम बाइज्जत बरी होंगे। सज़ा होती क्या है? कितनी साल की सज़ा होती है? अब सज़ा हर जुर्म की अलग अलग सज़ा है। कत्ल आम हो गया है, मर्डर हो गया है, लाइफ है, लाइफ है, और लाइफ भी अब ये लाइफ नहीं है। पहले क्या थी, आपको 14 साल की सज़ा थी या 7 साल की थी, 8 साल की, अभी वैसा नहीं है, आपको नेचुरल लाइफ है। अमेंडमेंट हुआ है इसके ताल्लुक़ से, आपको यानी हकीकी ज़िंदगी जो होती है वो आपको लाइफ है इसमें, बशर्ते कि उन्हें गिल्टी होना है, उन्हें कन्विक्ट होने का है। लेकिन उमूमन क्या होता है, विटनेसेस को वो कर देते हैं कई ऐसे चेंजेस करके और क़ानून से बच के निकलते हैं। वरना हिंदुस्तानी क़ानून और हमारे तेलंगाना का भी ख़ासकर बहुत अच्छा एक वो है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि क़ानून बहुत प्यारा है,
पहले भी था, आज भी है और आगे भी ऐसी रहेगा, लेकिन लोग इसका गलत जहन बनाकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। हमारे आज का इस प्रोग्राम का मकसद मतलब यही होता है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं इस तरह की, जो लोग नहीं जानते हैं, जुर्म करने के बाद जो सज़ा मिलती है, जो आपको परेशानियां उठाना पड़ती है, हम उससे बचने के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आपके सामने आए हैं। तो वकील साहब से हम बात कर रहे थे, वाहिद अली खान साहब, जिस तरह से आपको समझाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे और उसको समझेंगे। और आपको और ज़्यादा कुछ इत्तलात यानी मालूमात हासिल करना है तो आप डॉक्टर वकील साहब से रब्ता कर सकते हैं, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। नामपल्ली कोर्ट के सामने बिल्कुल उनकी ऑफिस है। वाहिद अली खान साहब पैनल एडवोकेट है, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर कोई काउंसलिंग करना हो तो आप उससे बात कर सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे वकील साहब का, जिन्होंने कीमती वक्त निकाला और हमको ये टाइम दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, जाइएगा मत, देखते रहिए Z Now TV का प्रोग्राम क्या कहता है कानून। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल है Z Now TV के प्रोग्राम क्या कहता है कानून। हम बात कर रहे हैं आज कत्ल-आम के बारे में, मर्डर के बारे में, जिस तरह से आजकल उभर कर आ रहे हैं। इस तरह के जिस तरह आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। अब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अलीफ फाउंडेशन के MD एडवोकेट निज़ामुद्दीन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। हमने अभी ब्रेक से पहले हमने बात किया वाहिद अली खान साहब पैनल एडवोकेट से, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह से समझाया कि क्या कहता है कानून इस तरह के मुजरिमों के लिए, इस तरह से कातिलों के लिए। तो आप बताइए कि जिस तरह से हालात अभी देख रहे हैं, आपने भी देखा है, कल या परसों की बात है, सूटकेस में एक लाश निकली है राजेंद्र नगर में, और कल रात में भी बहुत बुरी तरह से कत्ल हुआ है। तो इसका क्या वजह है? जिस तरह से अभी नहीं बल्कि बहुत पहले से ही कत्ल हो रहे हैं। कानून तो बहुत पहले से ही है हर तरह से, और इतना प्यारा कानून है हमारे हिंदुस्तान का, जिसकी कई लोग मिसाल देते हैं, दूर दूर कंट्रीज़ में लोग इसकी मिसाल लेते हैं। तो इतना कानून अच्छा होने के बावजूद भी इस तरह से जुर्म उभर कर आ रहे हैं, तो आपको कहाँ एक कमी नज़र आ रही है और क्या कहता है कानून इस तरह के मुजरिमों के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने सवाल किया है कि बेसिकली क्राइम बढ़ रहा है, और उसमें क्राइम में जो है ये जो मर्डर हो रहे हैं, कत्ल जो हो रहा है, इसकी वजह क्या है? अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तानी क़ानून में आपको सेक्शन IPC दिया गया है, जिसमें IPC 302 में क़ानून ये बनाया गया है कि कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, वो होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब ये देखा जाता है कि क़ानून तो बन चुका है, मगर हमको ये समझने की बात है जो क़ानून इम्प्लीमेंटेशन होना है वो मैं समझता हूँ कि चंद हद तक, कुछ हद तक वो कमज़ोर होता जा रहा है। जब कानून कमज़ोर होता जा रहा है तो जो मुजरिम है उसको एक शय मिलती है, हाँ कि भाई कोई मैं गुनाह करूँगा तो मुझे जो है गुनाह 2 साल के बाद मिल रहा भाई, तो लिहाजा इसको एक शय मिलती है कि ये जो है कानून का इख्तलाफी करते हुए ये जुर्म करता जाए। इम्प्लीमेंटेशन जब कम होता है तब उस तरीके से कानून बढ़ता जाता है। उसी तरीके से हमने देखा कि बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर भी कई सारे मुसलमान एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि दीनी तालीम जब हम इंसान को या एक मुसलमान को नहीं देते हैं तो इस तरीके से वो जाहिल बनता है। जब इल्म नहीं होगा, कोई भी किस्म का इल्म नहीं होगा, जब उसको भाई का जो है रिश्ता नहीं मालूम है, किस तरीके से निभाना है, माँ बाप को किस तरीके से देखना है, भाई बहन पड़ोसी दोस्त अहबाब को किस तरीके से वो इस्लामी नुक्ते नज़र से वो अपनी ज़िंदगी गुजारना है, जब उसको नहीं मालूम है तब वो है क्राइम की तरफ बढ़ता है। इल्म सिर्फ दीनी ही नहीं, असरी इल्म भी होना चाहिए। दीनी इल्म के साथ असरी इल्म, जब इल्म बढ़ता है तब वो एक एजुकेटेड आदमी बनेगा और एजुकेटेड माहौल में रहेगा, उसी तरीके से एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ेगा। जब इल्म नहीं हासिल करेगा तो अनपढ़, गवार, चोर, डाकू या मर्डरर के बीच में रहेगा और उसी तरीके से अपने काम को अंजाम देगा। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ भी थोड़ा कमज़ोर यहाँ पर नज़र आता है, और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए दीनी इल्म नहीं होने की वजह से इस तरीके का मर्डर हो रहा है। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो बेसिक नॉलेज जब कुरान की हम हासिल करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह माइदा सूरह 5 की आयत नंबर 32 में कहा कि अगर तुम किसी एक इंसान की जान बचाते हो तो का माना सारी इंसानियत का जान बचाया। अगर तुम एक इंसान का कत्ल करते हो तो तुमने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया है। इतना बड़ा गुनाह है इस्लाम के अंदर, और जो 70 बड़े गुनाह हैं
दूसरे नंबर पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने मर्डर को कहा है। पहला गुनाह क्या है? अल्लाह से शिर्क करना। दूसरा सबसे बड़ा गुनाह, मेजर सिन, 70 मेजर सिंस में से सेकंड मेजर सिन किसी का कत्ल करना। जब ये बेसिक इल्म नहीं मालूम है इंसान को, तो इंसान जाहिल बनता है और जहालत की तरफ आगे बढ़ता है। तो इसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन ये है कि हर घर में दीनी तालीम होना चाहिए। मुसलमान घर की बात कर रहा हूँ, हर घर में दीनी तालीम होना चाहिए, उसको दीन से वाकिफ़ कराना चाहिए। किन किन रिश्तेदारों से, किन किन हमारे लोगों से कैसे हमको बर्ताव करना है। और इसकी एक वजह ये भी मैं समझता हूँ कि इंसानों के अंदर जो है ना, जल्दबाजी आ गई है, बिल्कुल जल्दबाजी। हमको ये चाहिए ही चाहिए। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी का मामला है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, अगर तू नहीं देता है तो मैं भाई का कत्ल कर दूंगा। आपका प्रॉपर्टी का आपका पार्टनर है, अगर वो जो है आपको परसेंटेज सही नहीं देता तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। जल्दबाजी, हिरिस, लालच, पैसे की लालच, दौलत की लालच और जो प्रॉपर्टी की लालच में कत्ल कर देना और हासिल कर लेना, इस तरीके का भी माहौल बन चुका है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए इल्म चाहिए, मुसलमान घराने में दीनी इल्म चाहिए। और आम इंसानियत के लिए मैं समझता हूँ कि उनको भी जो है नॉलेज चाहिए। नॉलेज जितना बढ़ेगा ना, उतना ही सोसाइटी अच्छी तरफ, सही रास्ते की तरफ आगे बढ़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन लॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्राइम की जब आपने बात की है तो आगे ये भी कहता हूँ कि विमेन सेफ्टी, हैदराबाद सिटी पुलिस जो है विमेन सेफ्टी के ऊपर भी काम करती है, अवेयरनेस के ऊपर भी काम करती है, मगर और बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। हालांकि हैदराबाद सिटी पुलिस ने बताया कि क्राइम रेट कम हुआ है इस साल, मगर ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो क्राइम रेट बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कई बार रिपोर्ट नहीं होता है, मगर क्राइम रेट बढ़ा है। इससे हमको ये समझना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होना चाहिए, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा अवेयरनेस करेंगे उतना ज़्यादा क्राइम इंशाल्लाह कम हो सकता है। उसके अलावा विमेंस सेफ्टी के ऊपर, अब देखिए कई सारे विमेंस विंग बने हुए हैं, मगर फिर भी विमेंस के खिलाफ क्राइम होता है। उसके तहत भी जो है हमको अवेयरनेस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब करेंगे, इल्म बढ़ाएंगे, अवेयरनेस करेंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। मिसाल एक बताता हूँ छोटी, निर्भया का केस हुआ। निर्भया का केस 2012 में हुआ, सज़ा मिली 8 साल के बाद। तो आप सोचिए, इतना, वो भी सेंसेशनल केस बनने के बाद 8 साल के बाद सज़ा मिल रही है। अगर नॉर्मल बच्चे, जैसे मोइनाबाद का केस हुआ, वो बच्ची का पता ही नहीं है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ही नहीं यहाँ पर। वो कोई ना कोई एविडेंस की, लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पर जो है मुजरिम बचकर भाग जाता है। जब ये लोग देखते हैं कि हाँ भाई मैं भी बच सकता हूँ, मैं भी कोई भी एडवोकेट को पकड़कर जो है कोई भी एविडेंस को हटाकर जो है मैं बच जाऊँगा, ऐसे जब करप्शन आगे बढ़ता है तो जो है मैं समझता हूँ कि मुजरिम जो है उनको हिम्मत अफजाई मिलती है, उनको जो है शय मिलती है, और जुर्म ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, जो हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे इंशाल्लाह। ये तो बात आपने बताई कि जुर्म बढ़ता कैसे है। इस जुर्म के लिए सज़ा किस तरह की होती है? कानून में क्या कहता है कानून? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि मर्डर सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। ये एक लाइफ, किसी की लाइफ को, सामने वाले की लाइफ को ख़त्म कर देना। तो हिंदुस्तानी कानून में IPC 302, इंडियन पिनल कोड 302 में ये बताया गया है कि अगर वो कन्विक्ट होता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, यानी वो जो है ज़िंदगी भर जेल के अंदर रहेगा। ये कानून का जो है, हिंदुस्तानी कानून का ये सज़ा बताई गई है। तो आज हमने बहुत ही मुख्तसर सा एक सवाल था हमारा, अभी जो हालात है, इंशाल्लाह हम और भी बातें करेंगे, और भी बहुत सवालात है, क्योंकि कम नहीं होगा वक्त, तो ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से आपने समझाया। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये कुछ समझ में आया होगा, और शायद समझ रहे होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो हमारे लिए, हम समझेंगे हमने इस प्रोग्राम में ये बातें करके हम कामयाब हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह का अवेयरनेस आप भी लोगों तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से क्या कहता है कानून, ये जो प्रोग्राम है। और मैं निज़ाम साहब का ही बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एडवोकेट साहब, आपने जो हमको जो जिस तरह से आपने बताया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह फिर अगले एपिसोड में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन अब वक्त की कमी के हिसाब से हम यहीं प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में कुछ और नए मसले मसाइल लेकर आएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मैं तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ कैमरामैन फ़िरोज़ ख़ान, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे तमाम टीम का भी जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा अपडेट्स और न्यूज़, इंटरटेनमेंट और इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स देखने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम ZNow TV का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम क्या कहता है कानून। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।